देखिए, लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर्स यानी कि सारे नंबर्स, 10th क्लास की जर्नी में सारे रियल्स के भी पापा जी हैं, मतलब बराबर में रियल और इमेजिनरी, इन दोनों के पापा कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के दो हिस्से हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्वाड्रेटिक वर्ड में द्वारा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है जस्ट अगला, उसमें ये इमेजिनरी द्वारा आएगा वर्ड, जिसे हम नो रियल बोलते हैं। वहां कैसे आएगा? जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 इजिकल टू 0 है। अब हमें तो नॉर्मल एक्स सॉल्व करना है, तो हम तो एक्स की वैल्यू, इतना तो बच्चों वाली बातें हैं जो आपको समझ आ रही होंगी मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो हाँ। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट में तो क्लियर है ऐसे करोगे, पर इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं नो रियल। नो रियल बोले तो इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर आई भी नेगेटिव वैल्यू अटेन करना इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये वाला कंटेंट अपने सिलेबस का नहीं है, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। ऑप्शंस में ए बी सी डी ऑप्शन आ गया तो वो तो कुछ भी पूछ सकता है, रियल है या इमेजिनरी है या नन ऑफ दीज है। तुम्हें पता होना चाहिए रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पर एक्चुअल में हमारी आज की क्लास का जो कंटेंट है वो रियल नंबर पे बेस्ड है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से समझना, अगर आप में दिमाग है तो आंसर देना वरना मत देना। ठीक है, एक तरफ मैं इनइक्वालिटीज लिख रहा हूं, इन इक्वेलिटीज, यानी कहने का मतलब एक एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो लाई कर रही है 2 से 5 के बीच में। एक वैल्यू है 2 से 5 के बीच में, पर अब इसमें क्या फर्क पड़ रहा होगा ये आप देखना। बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। अब वेट, एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, तसल्ली से आंसर देना। रेडी? नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। ठीक है, वह तू कहां जा रहा है? रेडी? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, वेट, नेचुरल नंबर 2 से 5 के बीच में वो सारे नेचुरल नंबर बताओ, इसका मतलब यही है। तो क्या क्या आंसर आएगा? इसे बोलते हैं ब्रेसेस। नेचुरल नंबर क्योंकि हम बता सकते हैं, जो नंबर नहीं बता सकते तब उसके लिए रियल नंबर्स के दो पोर्शन बने, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी पहले सेंस समझ रहे हैं कि इनइक्वालिटी में इसका मतलब तो पता है ना क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो क्या सेंस निकला इसका? 2 3, क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? एक मिनट, यहाँ पे 2 3 4, ये 2 3 4 क्यों है? क्लियर है? 5 क्यों नहीं बोला आप सबने? सही बात है, मतलब इक्वल टू के साइन का मतलब होता है कि वो इंक्लूड है, और जिसमें इक्वल टू का साइन है वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? ठीक है, सिया दीदी इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 2 आएगा। क्यों? ठीक है, और इसमें आंसर सबको क्लियर है ये? वेट, सबको क्लियर है ये क्या कर रहा हूँ? दिख तो रहा है स्क्रीन पे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक मिनट, यहां तक डन है। पर अगर मान लो मैं इसी चीज को यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे तो है ना आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया है ना। अगर मान लो इसी चीज को मैं ये कहता है एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, तो क्या आप रियल नंबर्स बता सकते हो? मैं बता सकता हूं, दो तरीके से। तो एक दो वर्ड आ रहे हैं क्या? एक तो सॉल्यूशन सेट, तो वो सॉल्यूशन सेट तो यही बनाऊंगा इसका। एक होता है जो एक्स्ट्रा कंटेंट है हमारे लिए, इंटरवल्स, क्या बोला मैंने? और एक बनाया नंबर लाइन, क्या बनाया? नंबर लाइन। पहले नंबर लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। रेडी? ठीक है, ये दिख रही है नंबर लाइन, कलर चेंज।
1 2 3 4 5 6 डन। दोबारा थोड़ी बनाऊंगा इतने, ऐसे तो टाइम वेस्ट रहेगा, सही बात है। अब वेट, अब जरा ध्यान समझना। टू 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 हुआ, रेड रेड करेंगे। देखो इंक्लूडिंग है वो 2 और 5, तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना तो उसको डार्क कर देंगे क्योंकि वो भी खुद है, वो खुद है, 2 खुद है, इतना रेड दिख रहा है ना, और 5 भी खुद है, दिख रहा है, और बीच का सार नहीं आया समझ, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, दिखा तो सकते हैं। दिखाने में क्या हुआ, 2 और 5 इंक्लूड है, तो 2 को भी डार्क कर दिया, 5 को भी डार्क कर दिया, 2 और 5 के बीच में सारा दिखा दिया। अब मान लो मैं आपसे कहता 2 और 5 के बीच में रियल नंबर्स बोलो, तो आप 2.7 2.999999999 कर उसमें दिख रहा होगा, देखने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि वो नंबर लाइन में आ चुका। क्लियर है। अगर आप कहते हैं 5 से नीचे में 4.77789899999 सब आ चुका, क्योंकि नंबर लाइन मैंने डार्क कर दी है, उसके अंदर कहीं तो वो बात छिपी भी होगी। वेट, पर अब बात आती है यहाँ पे कि सर 5 से नीचे में कैसे दिखाओगे, तो इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, मतलब एक तरह से क्लोज नहीं करते, इसे क्लोज बोलते हैं। ओपन यानी 2, अगर अब मैं बात करूं 2 की, तो 2 को क्या कर दिया मैंने, डार्क दिख रहा है, क्योंकि 2 इंक्लूड है, 2 कह रहा है मैं खुद हूं, 5 कह रहा है भाई मैं नहीं हूं, तो हमने कहा तू सपोर्ट कर, बस सपोर्ट इसलिए तू नहीं है, इसलिए गोला मार दिया, और इसके बीच का सारा, ये समझ पा रहे हो, इसके बीच का सारा। तो ये ओपन होने से क्या हुआ, 5 खुद नहीं है, पर क्या 4 और 5 के बीच में नंबर नहीं होंगे रियल में, तो इसलिए 4 और 5 के बीच में भी डार्क शेड हुई है, पर 5 पे डार्क नहीं करा। तो 5 ने कहा मैं नहीं हूं, तुमने कहा तू भी कौन सा मैंने डार्क करा है, ये रहा, यहां तक लिया है बस, सिर्फ 5 के ऊपर ओपन लगाया। ये क्लियर है, बोलो हाँ। दोबारा से अब जब मैं तीसरा वाला करूंगा 2 और 5 के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, 2 पे ओपन, 5 पर क्लोज्ड बोलेंगे उसे। ठीक है, दो वर्ड समझते हैं, एक वर्ड बोला मैंने ओपन, एक वर्ड बोला क्लोज्ड। ओपन ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट वर्ड बोल दिया तो पहले ब्रैकेट को ही क्लियर कर लेते हैं, एक होता है क्लोज्ड। अगर x बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट को, तो ओपन ब्रैकेट ऐसा दिखता है, क्लोज ब्रैकेट ऐसा दिखता है, ऐसे। ओपन है ना, ओ ओ ओ, कैसा लग रहा है, ओपन, देखो ओपन 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 ओपन, क्लियर है, बोलो हाँ, ओपन। और इसी को क्लोज में कैसे दिखेगा, ऐसे क्लोज रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, ये क्लोज्ड है। क्लियर। तो ओपन और क्लोज में फर्क क्या है, एक मिनट आराम समझाता हूं। अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि इनइक्वालिटी फॉर्मेट में x की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसे ओपन लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। अगर कोई वैल्यू इंक्लूड है तो उसकी तरफ क्लोज्ड आता है, उसकी तरफ क्लोज्ड आता है। ये ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको समझाने के लिए भी मैं पहले नंबर लाइन को पूरा कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी बेटा, बोलो हाँ। तो यहाँ पे कौन इंक्लूड है, कौन इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है तो उसे कर दिया डार्क, 2 को कर दिया ओपन, और बीच का सारा, यानी 2 से तो बड़ा पर 5 से कम। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 के बीच की वैल्यू, दोनों को क्या करा है मैंने, ओपन। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ, इसको समझाने के लिए अब एक और स्टेप करते हैं तरीके से। यहाँ पे देखना 2 है, अब इसे इंटरवल्स में समझते हैं, इंटरवल्स अभी नहीं देखा, अब देखेंगे एक्चुअल में। 2 की तरफ भी क्या है, इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब 2 और 5 ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, और ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड किसको डिनोट करता है, यानी वो इंक्लूड है। वेट, द्वारा से, ये रियल नंबर्स के लिए होता है सबसे बेस्ट पार्ट, रियल, क्योंकि मान लो नंबर लाइन की भी एक लिमिट है। सर नंबर लाइन की लिमिट कैसे है, समझ नहीं आया। अगर मान लो कि पहला नंबर होता 2
और दूसरा नंबर होता 2 करोड़, क्या बीच में डेड डैश लगा के 2 करोड़ लिखूंगा? अच्छा लगे नंबर लाइन पे? और सारे लिखूंगा तो जिंदगी बीत जाए भी नंबर लिखने में। ये क्लियर है? अब वेट, तो नंबर लाइन कहते हैं भाई देख ऐसा है, छोटे मोटी क्लास का क्वेश्चन है तो नंबर लाइन तक दिखा दे, पर अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है तो इंटरवल दिखा दे। फिर तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक की बात हो गई। इंटरवल कैसे दिखाएंगे कि अगर मान लो -5 से 50 तक भी है तो -5 पहले लिखेंगे, 50 बाद में, ओपन या क्लोज बाद में चलता रहेगा। ओपन क्या डिनोट कर रहा है कि मैं इंक्लूड हूं नहीं हूं। जैसे अब यहाँ पे की बात करते हैं, यहाँ पे कौन क्लोज है, यहाँ पे कौन ओपन है, ये वाले में 2 क्लोज है, क्लोज में ऐसे दिखा देंगे। इसका मतलब हो गया कि 2 इंक्लूड है 5 की तरफ ओपन, यानी 5 क्लोज नहीं है। यहां से समझते हैं इसका मतलब क्या है, 5 ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ। अब वेट, x बिलोंग्स टू, यहां पे क्या आएगा, दोनों ओपन है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले, तब क्लियर करते हैं। आर यू रेडी? देखो, अगर मैंने बोला कि वंश पाल, देख नंबर दिख रहा है तुझे, बोला हाँ, और मैंने कहा x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो आंसर बता। सिक्स क्यों नहीं बोला तूने? एक मिनट, दोबारा से। x बिलोंग्स टू -2 to 3, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। वेट कर यार, तू थोड़ी बोलेगा अब। राघव को भी समय दे, पड़ोस में बैठा है। हाँ बोल, तू बोल, तेरा नंबर छीनना था। अब तो मेन चीज बताई दी, ठीक है। -2 पे भी तो क्लोज था, तूने बोला क्यों नहीं? एक मिनट, ही क्लियर हो रहा है ना? पर अगर मैं इसी जगह पे रियल बोल दूंगा तो ये लिखने का जो तरीका होगा वो समझते हैं। रियल नंबर में क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के x और 3, पहले ये समझ लो। तो इनइक्वालिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2 या 2 से बड़ा, इंक्लूड क्यों करा, क्लियर है? क्लोज वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो ना, ब्रैकेट का एक मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है कि वो इंक्लूड है, और 3 या 3 से कम रियल नंबर। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर्स कर दूंगा तो इंटीजर कहेगा कि भाई देख ऐसा है, इसको इनइक्वालिटी फॉर्मेट में लिख देता हूँ पहले ही, कि -2 से लेकर के x की वैल्यू 3 तक है और उसे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो या तो सेट लिख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो दिखाते हैं। मैं इस बार सेट में लिख सकता हूँ वो नंबर रोस्टर फॉर्म में, मतलब -2 से 3 के बीच में क्या इंटीजर्स बता सकता हूँ, मेरी हैसियत के अकॉर्डिंग है या नहीं है क्वेश्चन अभी। तो क्या क्या आंसर आएगा वो बताओ। वेट, ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, अब इस पर आ जाओ, -2 -1 0 1 2 3, -3 पीछे लिख दो और एक नंबर आगे का लिख दो, नंबर लाइन बनाने की बताए। क्योंकि नंबर लाइन तो सिर्फ रियल नंबर के लिए नहीं होती वो, क्योंकि वो तो नंबर लाइन कहेगा कि नेचुरल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाओ, होल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे दिखाओ, इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे दिखाओ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फिर उसी पॉइंट, जैसे उसने इंटीजर्स बोला तो इंटीजर्स को ही डार्क करना। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। हो गया तो अब ये नेचुरल नंबर में कर लो, इंटीजर में कर लो, या होल नंबर में कर लो, सब एक बराबर है। पर रियल नंबर में डार्क करते हैं, समझ गए? उसे बीच का भी भर देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर है, अनगिनत है। ये समझ पा रहे हो? अच्छा वेट, अगर मान लो कहीं पे मैं ऐसे कर रहा हूं, उसका मतलब क्या हो गया, यानी वो खुद इंक्लूड नहीं है, और डार्क कर देते यानी वो इंक्लूड है। ये समझ पा रहे हो, बोलो हाँ। एक मिनट, फिर हमने क्या करा, इंटरवल्स को। अब इंटरवल को और अच्छे से डिफाइन करता हूं फिर से। x अगर बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट a टू b, x बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट a टू b, x बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे क्लोज्ड, x बिलोंग कर रहा है ओपन a टू b। मैं अब इसको बिल्कुल थियोरेटिकल बता रहा हूँ फिर से रिपीटिंग मोड में। आर यू रेडी? बोलो हाँ। 1 2 3 4,
ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं फिर से। देखो ए और बी, पहला और लास्ट का नंबर ए और बी, ए और बी, बीच में जितने नंबर हमें पता है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है, नींद नहीं आ रही होगी ना, कोई नहीं, थोड़ा सा जाग लो बस। ए और बी की तरफ कौन सा आएगा अब? क्लोज्ड, क्लोज्ड और स्टार। ऐसे करना है जब न्यूमेरिकल डिजिट होगी बस। फिर से क्या करना है अब इसके अकॉर्डिंग? ए पे क्लोज्ड, ओपन, और बीच में नहीं आ रहा समझ, इसके अकॉर्डिंग ए पे, बी पे और सारा, और इसमें, और जब हम इसको बनाना सीख गए अगर, तो नंबर लाइन से हम जो है क्या कहते हैं, ये वाली चीज हम इंटरवल्स इजीली लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी के इंटरवल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा, करते हैं कुछ, ठीक है। अब इधर कहां था मैं? अब वेट अगेन, इंट, ये तो हो गया नंबर लाइन, ये हो गया इंटरवल, और ये सब बिलोंग कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, समझ गए ना तीनों चीजें, इंटरवल्स, नंबर लाइन, और अब जो सीख रहे हैं वो है इनइक्वालिटीज में, यानी ए एक्स बीच में, अब बताओ क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन नहीं, लेस देन और इक्वल टू, वर्ड यही रखना है इधर। पता है ना इक्वल टू कहां लगाना है? सिंबल को देख के या नंबर लाइन को देख के? यहाँ पे क्लियर है? नहीं आया समझ? माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ इनफाइनाइट यानी सिंबल, इनफाइनाइट सिंबल के साथ, अबे हटा लिखने दे, इनफाइनाइट सिंबल, सिंबल के साथ हमेशा, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, आता है, समझ गए? नहीं आया समझ? फिर लास्ट क्लास हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो बेसिक थे। इसी को अब अगर मान लो मुझे नंबर लाइन पे दिखाना पड़े नेचुरल नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा? एक नंबर लाइन खींचूंगा, जान के सबसे मिनिमम नंबर 6 था जैसे, तो 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी नहीं लगाते जब नेचुरल नंबर की बात करें, तो ऐसे में क्या करूंगा, ऐसे करके डार्क कर दूंगा बस उन्हीं नंबर्स को जो आए। कल की क्लास अभी और बचती है इसमें, ऐसे करके चलता चले आएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ, ले ले झटका ले ले तू। ये इन्फिनिटी वाला नहीं है, रियल नंबर के लिए होती है, मेरे शब्दों को सुनो भी, वो भी देखते हैं क्या दिखा रखा है। देगा नहीं वैसे ज्यादातर, पर नेचुरल में पूछता भी नहीं है ना। ओ मेरी जाने मन, क्या नाम है तुम्हारी फाइल का? यही होगा, है? ओ ये नहीं है, ये नहीं है, यही तो पढ़ाया था, क्या हुआ इसे? अच्छा ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी, इसमें कोई डाउट है? है सेंट जोसेफ की तो, अच्छा आप सुनो, नंबर लाइन समझ जाओगे, इसने यहाँ पे पूरा फॉलो कर रखा है रियल नंबर इंटीजर्स। अब भाई की बात को पूरा कर लेते हैं। जैसे ही 4 तक है, 4 पे करके डार्क का करा के, गलती से हो गया इनसे, ये गलती से हुआ भाई तो, ठीक है। होल नंबर्स में 3 तक है, ठीक है, वो मार्क ही नहीं करा, ठीक है।
रियल नंबर में तो करना बनता है, नेचुरल में देखते हैं, पहले समझ गए ना, रियल में करना बनता है, नेचुरल नंबर में भी मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, बात समझ गए। अभी शब्दों को समझते हैं कि रियल नंबर में तो क्लियर पता है हमें, वो तो सारी शेड होती हुई जा रही है, नेचुरल में डॉट मारते हैं भाई, नेचुरल में तो वो पर्टिकुलर नंबर होता है, नंबर लाइन तो मार्क ही नहीं कर सकते। कितनी मार देगा, कितनी मार देगा, वो कोई सेंस ही नहीं है, तो कहीं तो हाथ रोकेगा, तो इसलिए समझने की कोशिश कर, जो तुम बोल रहे हो वो मिक्स हो गई बातें रियल नंबर के साथ। क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, आप क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? ना कैसी बात कर रहे हो यार, एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आप समझना, मैं एक क्वेश्चन से ना 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। आप हो सकता है इसे वैसे लें यार, कितना छोटा क्वेश्चन है, नहीं, इसी इक्वेशन को बस बड़ी कर लो, सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यू आएंगी, इधर और इधर, आपको पहले उसे नंबर लाइन पे बनाना है, फिर इनइक्वालिटी में लिखना है, ये तरीका सिखाना है मुझे। आर यू रेडी? देखो क्या करना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आपको उसको 2 हिस्सों में तोड़ देना है, एक क्वेश्चन ये बना लेना है और एक क्वेश्चन ये बना लेना है, पहले क्लियर है? उसके बाद जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। अगर x वाला ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो ज्यादा मत सोचो, छेड़ो ही मत उसे, और अगर वो नेगेटिव में तो उठा के ही ले जाओ, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज फिर आपको नहीं तो एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा उसके नेगेटिव को हटाने के लिए, जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो सिंबल पलटना मत भूलना, रूल यही है बस। अदरवाइज सबसे बेस्ट क्या है, इसे पकड़े रखो, तो इधर आ, ये इधर आ गया, लेस देन इक्वल टू 4x, ये क्लियर है, नॉर्मल है। मैं जो डिवाइड कर रहा हूं, माइंड में सोचो मैं डिवाइड किस नंबर से कर रहा हूं। जब मैं 4 से कर रहा हूं तो पॉजिटिव 4 बोल रहे हो आप, तो सिंबल में डिवाइड करने का फर्क, क्योंकि मैं पॉजिटिव से कर रहा हूं डिवाइड, यानी जैसा सिंबल था मैं वैसे ही लेके चला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। वेट, 4x है लेस देन है 23 है -3 है, 4x है लेस देन है 20 है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब x की वैल्यू लेस देन है 5 है, यहां तक कोई दिक्कत है? डन है। अब ऐसे में क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में इससे पता क्या होगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म, चाहे वो नेचुरल बोले इंटीजर बोले, चाहे आपको रफली खुद के लिए बनानी पड़े नंबर लाइन, ये आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, बस इतना ध्यान रखना। और ये सारे शुरू से लेके एंड तक पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चनों में आप आराम से खुद के लिए कर सकते हो। इससे क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेट, -1 ने क्या बोला कि मैं इंक्लूड हूं या एक्सक्लूड हूं? इंक्लूड का मतलब क्या है, 4, क्लोज मतलब, क्लियर है, बोलो हाँ, क्लोज कर दिया। 5 की तरफ क्या है, अब ये देखो, अभी तो चलो हमें पता है कि बीच का ही आंसर आना है इनके, पर वेट, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगी ना, तो जरूरी नहीं है यही आंसर हो, आंसर आगे भी शेड जा सकते हैं, इसके पीछे भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी की तरफ, बात समझ रहे हो, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पर ये वर्ड अभी आपके में नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं, 3 मान देते हैं, क्लियर है, बोलो हाँ। अब रुको, अब यहाँ पे असली आंसर x, देखो हमेशा वेरिएबल की तरफ से सोचना है, बार बार सुनना मेरी बात को, वेरिएबल की तरफ से सोचना है। x वेरी कौन कर रहा है, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x कौन है, बड़ा है या छोटा है, x कौन है, बस x की तरफ से सोचना है बार बार, x कौन है, बड़ा है। तो -1 के पास आया x, कहता है मैं तेरे से बड़ा हूं, तो यहां से बड़े में कहा जाएगा वो, राइट हैंड साइड, नहीं समझ गए? अब वेट, जब यहाँ पे x 5 के पास था तो 5 से x ने क्या कहा, भाई मैं तेरे से छोटा हूं, छोटा ही तो है ये रहा, जिसकी तरफ छोटा मुंह वो छोटी वैल्यू, जिस तो आ करके वो बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे 5 से x क्या कह रहा है, x करेगा ना बस बातें, तो भी x क्या कह रहा है 5 से, तो छोटे में पीछे जाऊंगा या आगे जाऊंगा, पीछे, तो ये दोनों टकरा गए, ये आंसर हो गया। वेट, ये हो गया नंबर लाइन। अब नंबर लाइन से बनाना हमारे लिए इजी रहेगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके पहले नंबर लाइन पे नॉर्मली लिख लो इंटरवल्स के रूप में, कि -1 से लेकर के 5 तक, पर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं इंक्लूड हूं, तो ऐसे इंक्लूड है, यानी दोनों मिक्स कर दिए। फिर साथ में ऐसे करके अलग से लिख देना x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेट बना देना ऐसे x सच दैट, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। क्लियर है? रियल नंबर में या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, और एक तीसरा तरीका जो आज सीखा, इसमें जो आगे जाकर के भी सीखना पड़ेगा, जिसे इंटरवल्स बोलते हैं। नंबर लाइन को देख के दोनों आंसर आते हैं, इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, -1 और 5 इसकी तरफ क्लोज, इसकी तरफ ओपन, ये क्लियर है, वेयर
x बिलोंग्स टू रियल नंबर x सच दैट, ये भी सेट है। ये दोनों ही लिखने के तरीके हैं, एक हो गया इंटरवल फॉर्मेट, एक हो गया इनक्वालिटी फॉर्मेट, एक हो गया इंटरवल फॉर्मेट, और एक हो गया नंबर लाइन। अब क्वेश्चन पढ़ लेते, उसे बोला क्या है, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, तो फिर यही वाला पूछा है वो, ये वाली बात तो हमारे सिलेबस में नहीं, तो मैं क्यों बोलूं, ये तो हमने अपने लिए सीख लिया एक्स्ट्रा में। इंटरवल नहीं समझे, क्लोज्ड और ओपन का मतलब ही तो सीखा है, नहीं आया समझ? झूठ बोलते हो, पर कोई नहीं, तुम्हारे झूठ को सच मान लेंगे। नहीं आया समझ? अब ये वाला आप करोगे, करो सही से करना, चेक करूंगा। सबने कर लिया? मैं करके दिखाता हूं। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/1/3, फिर x/2 -1 1/3। देखो मिक्स फ्रैक्शन जब हो ना, बाहर उसके माइनस हो, तो माइनस को तो इग्नोर करो पहले मन ही मन में। ये एक तरह से ऐसे है, ब्रैकेट में सोचो पहले, तो 3 1 जा 3 +1 ही तो करोगे, -3 मत सोचना उसे, तो क्या हो गया वो, टेंशन फ्री रहोगे। नहीं समझे, तुम नहीं समझे ना, चलो तुम समझ गए तो मुझे क्या दिक्कत है। अब नॉर्मली सॉल्व करो जैसे करते हैं, दीदी देख रही हो? अब इधर एक ही पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अब ये 3 से कट रहा है, तो कहो तो काट दूं, हैं हैं? पर ये ध्यान रखना नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव 3 से काटा है, 2 इधर चला गया, बात एक ही है, कैसे ही कर लो। फिर 8 इधर आ गया, प्लस के 8 माइनस के 2, समझ आ भी रहा है? तुम झूठ बोलते हो। और ये 6 लेस देन इक्वल टू 3x, x ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 2 जा 6, ये नहीं आया समझ? अभी इसको रखते हैं, ये हो गया एक सॉल्व, डन है? ठीक है, क्या तो सांस से आ गई, तबे ठीक है, जूम सारा। 6 3x -8 लेस देन 1/6, 6 से 6 कट गया, 9। अब वेट, दीदी यहां तक क्लियर है? बाकी सब बच्चों को आ जा मुझे। अब सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर? तो उनके पीछे कुछ आवे कहाँ है, बस तुम्हारी तो कमी है। अब इधर देखो, रियल नंबर की बात कर रहा है ग्राफ पे, तो वेट 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, और 3 के अकॉर्डिंग। ये मैथमेटिकल वर्ड अगर आपके शब्दों में चढ़ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बात समझ रहे हो? क्योंकि ये आज के लिए नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड के लिए जिस स्टैंडर्ड में हमें जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। पर कल फिर से नया पढ़े और फिर कहें हमें पहले कभी पढ़ाया नहीं गया, उस तरीके से हमें नहीं बनना। 5 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेने से हमारे को मतलब कंसेप्चुअल कंप्लीट है, जो बाद में भी वही पढ़ने वाले हैं, बात समझ गए? अब वेट और बीच का ये सारा क्लियर है, बोलो हाँ। से थोड़ी लाइन को मोटी कर देंगे, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। पर अब पॉइंट आता है, ये आ गया, ये तो नंबर लाइन पे बता दिया, उसने नंबर लाइन में बोला है, तो ये आंसर यही है। और सॉल्यूशन सेट में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के x की वैल्यू 3 के बीच में, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस, नहीं आया समझ? तुम झूठ बोलते हो, सबका ये है? ओ वाओ, सेम है। अरे वो उनकी इच्छा यार, कंप्यूटराइज्ड ही तो है, नहीं कौन सा कुछ जा रहा है, हमें तो मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं समझे तो नहीं समझाना, बिल्कुल, तो बहुत शार्प है यार, जल्दी। मुझे तो लगा कुछ बच्चे वेट करेंगे कि करो,
अब आप अपनी अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना, बस यूनियन इंटरसेक्शन रह जाता है, जो नंबर लाइन को मर्ज करके कॉमन कैसे निकालते हैं, यूनियन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है, नोट का सिंबल है, ये एक्स्ट्रा में है। वैसे चैप्टर कंप्लीट है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गएंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।